दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिजल्ट आने के बाद से आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा ट्रेनिंग आपकी कब से शुरू होगी और साथ ही साथ काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। रिजल्ट जो जारी हुआ है उसमें भी कट ऑफ को नहीं बताया गया कि क्या कुछ कट ऑफ रही है। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रही है वो हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं और जिनका भी रोल नंबर लिस्ट में आया होगा उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके लिए आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपने अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो एक अलग से पीडीएफ था उसको भी आपने देख लिया होगा, तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करते समय 3 जिला जो है वहां पर आपने फिल किए होंगे, उसी में आयोग ने प्रयास किया होगा कि उसी में हो जाए आपका। अगर वहां से आपका नहीं हो रहा है तो फिर आयोग के द्वारा कोई भी आपको एक जिला रैंडमली अलॉट कर दिया गया होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे आगे की क्या प्रक्रिया है। वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ये लेटर जारी किया गया था 1-2 दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि सभी अभ्यर्थी परिणाम के अतिरिक्त यह भी देख सकते हैं कि किस जिले में उन्हें काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना है। तो जो आपका जिला आवंटन हुआ है लिस्ट में वहीं पर आपकी काउंसलिंग होगी। कुछ लोग यहां पर एक चीज में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, जो ये लिस्ट है उसमें कुछ लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अररिया उनको जाना है, क्योंकि अररिया यहाँ पर प्राथमिक को डिटेल से दिखाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये अररिया में 2 सेंटर बनाए गए हैं, इस वजह से आपको ऐसा अलग अलग दिख रहा है। कुछ लोग इसको ये समझ रहे हैं कि अररिया ही सबका होगा अदर स्टेट वालों का, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आगे वैकेंसी आ रही है, जिनका इसमें नहीं हो पा रहा है वो आगे तैयारी करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्राथमिक को लेकर के यहाँ पर जो शेड्यूल जारी किया गया था, देखिए पहले जो एक लेटर वायरल हुआ था उसमें डेट कुछ और थी, अब रिजल्ट आ चुका है तो 99% इन्हीं डेटों पर कार्यक्रम होगा। जैसे कल शुरू भी हो गया है, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र कल मिल भी गया है। ठीक है, अब आज और तेजी से प्रक्रिया ये लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू और बांग्ला है, उर्दू का रिजल्ट आ चुका है तो यहां पर आपको 22 तारीख को पहुंचना होगा। टाइम भी यहां पर दिया गया है 9:30 बजे, देख सकते हैं यहाँ पर। और एड्रेस और डिटेल हम आपको भी बता देंगे कि कहाँ पहुंचना होगा, वो पूरी लिस्ट हम आपको दिखा देंगे। 9:30 बजे आपको पहुंचना है, बल्कि आप 9 बजे हर हाल में पहुंच जाइएगा। अदर स्टेट से अगर आप हैं और यहाँ पर अगर आपको 23 तारीख को पहुंचना है तो कोशिश करिएगा कि 22 रात को आप वहां पहुंच जाएं, जो भी आपका जिला है, ताकि आप फ्रेश माइंड से वहां पहुंच सके, किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। आप सारा अपने मेहनत कर लिए, लास्ट मोमेंट पर किसी वजह से आपका मूड ऑफ होता है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है जो आपको तकलीफ दे सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से फ्रेश माइंड होकर के चलिएगा। प्राथमिक में जो सामान्य विषय से थे उनका जो है यहाँ पर 23 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सामान्य प्राथमिक माध्यमिक जो भी बच्चे हैं सभी, लेकिन ये स्पेशली जो है प्राथमिक के लिए, क्योंकि उच्च माध्यमिक के लिए तो ऑलरेडी यहां पर अलॉटमेंट हो चुका है। 24 तारीख को जो बच जाएंगे उनका होगा। अब 23-24 में भी जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, बच जाएंगे, उनके लिए 1-2 दिन आयोग यानी शिक्षा विभाग ये डेट बढ़ा सकता है। अब बात करेंगे डॉक्यूमेंट यहां पर क्या क्या आपके पास होने चाहिए। इसको लेकर के पहले ही लिस्ट जारी की जा चुकी है और यहाँ पर काउंसलिंग स्थल जो दिए गए हैं ये आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अररिया को लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर वर्ग 1 से 5 अलग दिया गया है और यहां पर आगे के जो कक्षा हैं उनकी डिटेल अलग दी गई है। देखिए अररिया में सेंटर जो है अलग अलग बनाए गए हैं विषय के हिसाब से, शायद वहां पर संख्या कम हो बैठने की या जो भी कारण रहा हो उसकी वजह से वहां पर 2 सेंटर बनाए गए हैं, इस वजह से आपको ऐसा यहां पर दिख रहा है। बाकी के जो जिले हैं उनमें एक ही एक सेंटर है। तो अगर आपका यहां पर जिला पटना अलॉट हुआ है तो यहां पर आपको पहुंचना होगा। नालंदा DRCC नालंदा पहुंचना होगा। इसी तरीके से आरा, बक्सर, इन सभी को आप देख सकते हैं। जो भी आपका जिला अलॉट हुआ है उन सभी विषय की काउंसलिंग वहीं पर होगी। अररिया का यहाँ पर अलग अलग इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक जो बनाया गया है वो है DRCC प्रखंड अररिया में, और जो दूसरा है वो बनाया गया है आपका कहाँ पर, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा आप हमें समय दीजिएगा। एक देखिए आपने देखा DRCC और दूसरा यहाँ पर उच्च विद्यालय में सेंटर बनाया गया है काउंसलिंग के लिए, इस वजह से आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही थी। उम्मीद करते हैं अब ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो जिनका सेंटर अररिया अलॉट हुआ है
ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनका सेंटर अररिया अलॉट हुआ है वो इस वाले सेंटर पे पहुंचेंगे। कौन से? 1 से 5 वाले, ठीक है, 1 से 5 वाले सामान्य उर्दू और बांग्ला इस वाले सेंटर पर पहुंचेंगे। ये चीज आपको समझ लेनी। अब बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, और यहाँ पर कक्षा 1 से वर्ग 1 से 5 सामान्य वर्ग 9-10 दोनों में ही दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटर बनाए गए हैं, जहां जिसको नजदीक लगे पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ये लिखा है वर्ग 1 से 5 9 से 10, लेकिन 9 से 10 के जो सब्जेक्ट हैं 11-12 के सब्जेक्ट हैं वो बांटे गए हैं, तो उसको आपको देख करके जाना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए, निर्धारित तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निम्नांकित कागजातों को प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र, ठीक है, एडमिट कार्ड जो है उसकी आप कम से कम जो भी आप डॉक्यूमेंट रखिए 2 सेट बनवा लीजिएगा उसका, ठीक है, अलग अलग। तो मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, और आप इसमें लिखा नहीं बट हम बता रहे हैं शायद जरूरत पड़ जाए तो आपने जो फॉर्म फिल किया था वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके यूजर आईडी और लॉगिन जब आप करेंगे तो वहां पर आपका प्रिंटेड मतलब जो आपने फॉर्म फिल किया था वो भी निकल आएगा। कोशिश करिएगा उसको भी आप लिए जाइएगा, शायद उसकी जरूरत कहीं पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड और मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो आधार प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, आधार कार्ड यानी ले जाना है, और आगे कहा जा रहा है यहाँ पर सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति। यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ले ही जाने हैं, लेकिन जो फोटो कॉपी करानी है वो आपको आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो वाली नहीं लगेगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाना है, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है सारे डॉक्यूमेंट, और फिर आपको साइबर कैफे पर जाना है, वहां से प्रिंट आउट निकलवाना है। एक काम ये करिएगा कि आप डाउनलोड खुद कर लीजिएगा और तब उसको प्रिंट आउट कराइएगा, क्योंकि अगर आप वहां पर लॉगिन करके प्रिंट आउट कराएंगे तो शायद वो आपसे ज़्यादा चार्ज ले सकते हैं। तो उनकी आपको 2 सेट बना लेने हैं, ठीक है, 2 सेट बना लेने हैं, वहां पर आवश्यकता आपको पड़ेगी। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट, और इसके बाद डीएलएड के आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी जितने भी ईयर जितने भी सेमेस्टर वाइज होगा तो उन सभी की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वाटरमार्क वाला ही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा सीटेट, ठीक है, तो सीटेट जिनका अपेयरिंग था उनका भी जो डिजिलॉकर पर है वो आ चुका है, तो वो लोग वहां से डाउनलोड करें सबसे पहले, और उसको बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपलोड करें। वो भी अटेस्टेड वाला वो लोग मांग रहे हैं, तो आपको किसी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा करके अपलोड करना होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आप काउंसलिंग के समय दिखा सकते हैं कि उस समय हमारा अपेयरिंग था और बाद में रिजल्ट आया और हमें अपलोड करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ लोगों में नहीं खुल रहा है, जबकि इसकी डेट जो है 30 तारीख तक बढ़ाई जा चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है, पासपोर्ट साइज फोटो। तो सीटेट, बीटेट, एस्टेट जो भी है वो आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज आपके पास 6 फोटो होनी चाहिए। अगर आपको किसी भी आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो वो आपने जो अपलोड किया होगा वो। जन्मतिथि में अगर आपने किसी भी प्रकार का छूट का लाभ लिया है तो वो होना चाहिए। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10, 11, 12 के सफल अभ्यर्थी 2 सप्ताह के तैयारी हेतु आए। तो हमें लग रहा है कि कक्षा 1 से 5 तक की जिनकी ज्वाइनिंग होगी उनको भी टाइम लेकर के जाना होगा। यानी एक तरफ आपकी काउंसलिंग होगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा मतलब, और दूसरी तरफ आपका यहाँ पर ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 2 तारीख को नियुक्ति पत्र देना है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो होगी वो पहले ये लोग करा लेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। उस पर OTP आएगा, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं भूल गए हैं कि उनका आधार कार्ड कौन सा लगा है, कौन सा नंबर लगा है। तो इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके, ठीक है, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर लगा है, क्या स्टेटस है, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका नंबर लगा था वो सिम वगैरह खराब हो गया तो जल्दी से आप आधार केंद्र पर जा करके उसको अपडेट कराइए तुरंत, ठीक है। तो ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा आगे की जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया है, ठीक है, उसकी भी तैयारी ये लोग कर चुके हैं।
ट्रेनिंग को लेकर के 18 अक्टूबर 2023 को एक पत्र जारी किया गया था। आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया था। किसके द्वारा? SCERT के द्वारा। देख सकते हैं राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में संलग्न प्रशिक्षण स्थलों पर विद्यालय अध्यापक के लिए 1 नवंबर 2023 से आयोजित आवासीय उन्मुखीकरण हेतु संख्यात्मक क्षमता उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया 18 तारीख से, यानी 18 तारीख से प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी लिस्ट भी दी गई है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से लिस्ट दी गई है कि किस जिले का ट्रेनिंग सेंटर कौन सा है। जैसे अररिया में यहाँ पर 2 सेंटर बनाए गए हैं, डाइट और CTE। अरवल में एक ही है, औरंगाबाद में 3 सेंटर हैं। इसी तरीके से आप देख पा रहे होंगे बक्सर, भोजपुर, सभी की डिटेल दी गई है। तो यहाँ पर आपकी प्रस्तावित है ट्रेनिंग। ठीक है, पटना के यहाँ पर कई सारे सेंटर हैं, तो पटना में इतनी जगह पे है, रोहतास में है, पूर्णिया में, सभी लिस्ट आ चुकी हैं। अब इस संबंध में देखते हैं राज्य सरकार आगे की क्या कुछ प्रक्रिया करता है। फिलहाल आप ये मान करके चलिएगा जो शेड्यूल जारी किया गया था उसके हिसाब से आपको 23 तारीख को पहुंचना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उस पर डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।